इस वीडियो की शुरुआत होती है एक कहानी के साथ। ये कहानी है लोकसभा इलेक्शन 1984 की, जब कांग्रेस पार्टी 415 सीटें जीत जाती है 543 में से, लगभग 80% सीटें। इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन इसके आगे मैं जो बताने वाला हूँ वो आपको चौंका देगा। उस साल में कांग्रेस को मात्र 48% वोट्स मिले थे, यानी 48% वोट और 80% सीटें जीत गई। लेकिन 52% उन लोगों का क्या जो कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहते थे कि रूल करे। हालांकि इसमें कोई दिक्कत और गड़बड़ी नहीं थी। हमारा इलेक्शन कमीशन ऐसे ही काम करता है। भारत में इलेक्शन के कुछ ऐसे ही प्रावधान हैं। आसान भाषा में हम समझेंगे इस वीडियो में इलेक्शन कमीशन 2 मेथड का प्रयोग करता है चुनाव कराने के लिए। पहला मेथड है APTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन मेथड, और दूसरा मेथड है PR सिस्टम, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। APTP से हमारे देश में MLA यानी विधायक और MP यानी संसद के चुनाव होते हैं, और PR सिस्टम से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, MLC और मेंबर ऑफ राज्यसभा के चुनाव होते हैं। अगर पहले इस मेथड को समझे तो APTP काफ़ी आसान प्रक्रिया है। इसमें जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट को 25% वोट मिले किसी कंस्टिट्यूएंसी में, इसके अलावा उस कंस्टिट्यूएंसी के अलग सभी कैंडिडेट को 25% से कम वोट्स मिलते हैं, यानी ये 25% वाला कैंडिडेट इलेक्ट हो जाएगा। यही कारण है कि कांग्रेस को 48% वोट्स में 80% ऑफ सीटें लोकसभा में मिल गई थी। दूसरा मेथड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, PR सिस्टम, जिसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, MLC और मेंबर ऑफ राज्यसभा के चुनाव होते हैं। इस वीडियो में मेरे मेंबर ऑफ राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए आपको यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मेंबर ऑफ राज्यसभा के चुनाव के लिए कोई ऑथेंटिक वीडियो यूट्यूब पर नहीं है। में राज्यसभा में टोटल 245 सीटें हैं, जिसमें से 12 मेंबर को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, यानी 233 सीटों पर चुनाव होते हैं। अब इन 233 सीटों में हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का एक निश्चित संख्या में सीटें होती हैं। जैसे यूपी में 31 सीटें हैं, बिहार में 16 सीटें हैं, हरियाणा में 5 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं। ऐसे ही सभी स्टेट में होते हैं। अब हम हरियाणा के एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि राज्यसभा के मेंबर का चुनाव कैसे होता है। तो मान लेते हैं कि हरियाणा के 5 सीटों के लिए चुनाव कराना है और 7 कैंडिडेट इसके लिए खड़े हैं। तो इसके लिए वोट कौन करेगा? राज्यसभा के मेंबर के लिए वोट करते हैं उस राज्य के MLA। अब हरियाणा में 19 MLA हैं, तो ये 19 MLA वोट करेंगे इन 7 कैंडिडेट को। अब इसमें FPTP की तरह नहीं होता कि जिस भी कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। इसमें एक कोटा को पार करना होता है, और उस कोटा को निकालने के लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लस 1, और इन सभी का होल प्लस 1। अब इस पर हम सभी संख्या को रख कर देखते हैं कि कितना कोटा चाहिए किसी भी मेंबर को जीतने के लिए। अब टोटल वैलिड वोट निकालने के लिए हमें MLA की संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 19 में 100 से मल्टीप्लाई करने पर 9000 आ जाएगा, यानी टोटल वैलिड वोट जो है वो 9000 है। अब इन सभी नंबर्स को हम फार्मूला में पुट करेंगे तो 1501 आएगा। अब 1501 वोट का वैल्यू है, कितने MLA वोट देंगे ये नहीं है। तो कितने MLA वोट देंगे तो एक कैंडिडेट का कोटा पूरा हो जाएगा। इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वैल्यू निकालने के लिए हम पहले 100 से मल्टीप्लाई किए थे। इसमें 100 से डिवाइड करने पर मान लेते हैं लगभग 16 आएगा, यानी एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 16 MLA का वोट चाहिए। अब यहाँ वोटिंग भी अलग तरीके से होती है। अब ये मेंबर वोट कैसे करेंगे, इसको आसानी से समझने के लिए हम सभी कैंडिडेट का नाम रख लेते हैं। 7 कैंडिडेट का नाम हो गया ABCDEFG। अब इनका वोटिंग कुछ ऐसे होगा, एक MLA आएंगे और सभी कैंडिडेट को प्रीफरेंस देंगे। जिस भी कैंडिडेट को चाहते हैं कि वो मेंबर बने राज्यसभा का, उसे 1 दे देंगे। ऐसे ही दूसरे MLA आएंगे और उन सभी कैंडिडेट को प्रीफरेंस पे वोट देंगे। ये प्रक्रिया 90 MLA तक चलती रहेगी। अब मैं सभी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन सभी MLA जब वोट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसमें मैंने 5 प्रेफरेंस तक के वोट को ही शामिल किया है, इससे ही हमें इलेक्टेड कैंडिडेट मिल जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट C को 20 MLA फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखना चाहते हैं, वही कैंडिडेट B को 11 MLA फर्स्ट प्रेफरेंस पर रख रहे हैं। इसके नीचे देखें तो F को सेकंड प्रेफरेंस पर 20 MLA रखे हैं और E को 11 MLA सेकंड प्रेफरेंस पर रखे हैं। अब यहाँ से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस पर हम ध्यान देंगे। जैसे देखिए C को 20 वोट्स मिले हैं, B को 11 वोट्स मिले हैं
फर्स्ट राउंड में। अब जो इनके जीतने के लिए जो कोटा था वो था 16। तो यहाँ अगर हम देखें तो सी और एफ कोटा को पार कर रहे हैं। सी को 20 वोट मिले हैं, यानी जो कोटा है उससे 4 ज्यादा मिले हैं, और एफ को 16 वोट मिले, यानी 2 कैंडिडेट यहाँ इलेक्ट हो गए। लेकिन हमें अभी और 3 कैंडिडेट को चुनना है, इसके लिए ये प्रक्रिया सेकंड राउंड में चली जाएगी। अब सेकंड राउंड में जो सी को 4 ज्यादा वोट मिले थे वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे कैंडिडेट के वोट्स में। अब ये 4 वोट किस कैंडिडेट में ट्रांसफर होगा, इसके लिए हम सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। सेकंड प्रेफरेंस में जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे उसमें ये 4 वोट ट्रांसफर होंगे। तो देखिए एफ को सबसे ज्यादा 20 वोट मिले हैं, लेकिन वो इलेक्ट हो चुका है। उसके बाद कैंडिडेट डी को सेकंड प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं 16, यानी जो कैंडिडेट सी के 4 वोट्स हैं वो डी में ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी डी के पहले से 9 वोट थे और ये 4, यानी 13 वोट हो जाएंगे। लेकिन इस राउंड में देखिए कोई भी कोटा को पार नहीं कर सका, तो यही प्रक्रिया थर्ड राउंड में जाएगी। अब थर्ड राउंड में जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट्स मिले हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ई को 5 वोट मिले हैं, वो एलिमिनेट हो जाएगा और उसका 5 वोट ट्रांसफर हो जाएगा किसी और कैंडिडेट में। अब वो किस कैंडिडेट में ट्रांसफर होगा, इसमें ये देखना होगा कि थर्ड प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा किसको वोट मिले हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं बी को 20 वोट मिले हैं, यानी बी को सबसे ज्यादा वोट मिला है, तो ई का 5 वोट बी में ट्रांसफर हो जाएगा और इसका भी 16 हो गया, यानी ये भी इलेक्ट हो गया। अभी तक 3 हमें मेंबर इलेक्ट मिल चुके हैं, अभी भी हमें 2 मेंबर को इलेक्ट करना है। ऐसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जब तक 5 मेंबर नहीं इलेक्ट हो जाते। अब मैं सीधा रिजल्ट शो कर रहा हूँ, आप इसको आगे करके देखिए सेम प्रक्रिया से, और इस प्रकार हमारे 5 मेंबर मिल जाएंगे।